इट रियली ब्लोज माई माइंड व्हेन इट कम्स टू कि भाई लोग आते हैं साला कट सी अभी एक मिथ बस्ट और कर देते हैं पीपल इट डज नॉट मैटर कटिंग के टाइम पे आप लाइट वेट करेंगे या फिर गेनिंग के टाइम पे आप हैवी वेट करेंगे इट डज नॉट मैटर. वेलकम बैक टू फिटनेस एनालिस्ट और आपका दोस्त दिस इज़ परमजीत सिंह. आज का जो वीडियो है इट इज़ बेस्ड ऑन फिटनेस आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी. इट इज़ अ पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने करीबन 1 साल पहले शूट की थी. सो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा. बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं मेरे पास कि गॉल ब्लैडर सर्जरी होने के बाद और क्या क्या प्रिकॉशंस और ट्रेनिंग पैटर्न, डाइट प्रोटोकॉल और बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस भी लोगों ने मेरे से पूछे. सो फॉर श्योर आई विल बी कवरिंग ऑल दोज क्वेश्चन, ऑल दोज टॉपिक्स एंड इट विल सर्टनली ब्लो योर माइंड. सो स्टे ट्यून. ओके गाइज, सो क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी ये जो टॉपिक है इसको कुछ कैटेगरी वाइज मैं कवर करूँगा. सो बी जिसमें क्वेश्चनियर से और कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग चाहते हैं कि उनको कवर किया जाए. सो सेक्शन वाइज आई विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स. सो स्टे विद अस. ऑलराइट, सो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर्जरी के बाद, क्या यार मैं दोबारा ट्रेनिंग कभी स्टार्ट कर पाऊँगा या फिर जैसी मेरी पहली फिजिक थी वैसी अचीव कर पाऊँगा. वेट आपका बहुत ड्रास्टिकली, कई केसेस में देखा गया कि बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस हो जाता है. मेरे केस में स्पेशली ऐसे हुआ था. आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 60 kg जो मेरा अभी वेट है फ़िलहाल, मैं वैसा था. एंड ड्रास्टिकली इट वेंट टू 52 समथिंग. क्योंकि हाँ, उसमें आपकी डाइट बहुत मैटर करती है फॉर श्योर. क्योंकि पोस्ट आपकी सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको कुछ डाइट पे डाल देते हैं जिसमें काफ़ी लो फैट होता है. एंड एट द सेम टाइम जो नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल वो कहेंगे आपको हल्का खाने के लिए. सो यस, दलिया, कुछ खिचड़ी, कुछ इस टाइप में आपको फाइबर्स वो कहेंगे खाने के लिए. एंड एट द सेम टाइम दे गिव यू मेडिसिन जो आपको एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है. सो सर्जरी के बिल्कुल बाद यही क्वेश्चन माइंड में घूमते रहते हैं. सो लेट्स कवर कि एक्चुअली फ़िटनेस की जर्नी है वो कैसी रहती है. ओके, तो सर्जरी के बाद आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं कि यार मैं दोबारा फिजिक बना पाऊँगा अपनी वैसी, क्या मैं उस हिसाब की ट्रेनिंग कर पाऊँगा, क्या मैं अपने 1 rep 2 मैक्स जो मैं करता हूँ वो मैं ट्रेनिंग में इंक्लूड कर पाऊँगा या नहीं, मेरी वॉल को कितना टाइम लगेगा रिपेयर होने में जो एब्डोमिनल वॉल पे आपका कट है, और आपकी डाइट कैसी रहेगी, क्या मैं वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स या फिर अगर कोई एडवांस है काफ़ी तो क्या वो आपका एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हैं उन पर जा सकता है या नहीं. सो आई विल बी कवरिंग लॉट्स ऑफ टॉपिक. ओके, सो इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं I'll जस्ट डिस्क्राइब. वैसे नॉर्मली आपको गूगल पे मिल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द गॉल ब्लैडर इज़. सो गॉल ब्लैडर इज़ अ पी शेप्ड ऑर्गन विच इज़ अंडर द लिवर, आपको मिल जाएगा वो. और इसका जो मेन जो काम है इट इज़ लाइक जो भी लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है ये उसको स्टोर करता है एंड एट द सेम टाइम वो उसको कॉन्सेंट्रेट भी करता है. सो फैट के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत रोल है. एंड एज़ फार एज आपका लिवर से जो बाइल है वो कॉन्सेंट्रेट होता है आपका गॉल ब्लैडर में. अगर वो फंक्शनिंग अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, सो फॉर श्योर यू वुड बी एबल टू ईजिली डाइजेस्ट फैट. ओके, अभी क्या होता है जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो जो कंटेनर है फैट स्टोरेज का, फर्स्ट एक तो वो रिमूव हो गया. सेकंड, जो कॉन्सेंट्रेशन जो होना था आपका बाइल जूस का वो गाढ़ापन अब नहीं बन पाएगा. सो फॉर श्योर आपका लिवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, बट अब जो आपका फ़ैट का मेटाबॉलिज्म है वो पहले जैसा नहीं रहेगा.
इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन सम एक्सटेंट, बट आप क्या कर सकते हैं, बॉडी इज़ अ वेरी स्मार्ट मशीन. व्हाट यू नीड टू डू, आपको बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई एम अगेन सेइंग, प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस. दिस इज़ माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस विच आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइज. सो मैंने जैसे किया था, और मैं अपनी फ़िटनेस को अभी जो परसू कर रहा हूँ वो किस वे में कर रहा हूँ, कैसे मैंने ट्रेनिंग की है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. सो प्लीज़ कंसिडर द डॉक्टर्स एडवाइस एज वेल. तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपकी सर्जरी हो जाती है, आपकी यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 months. आपका जो एब्डोमिनल वॉल है वो जब तक पूरा रिपेयर नहीं होता, आप नॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट हैवी वेट की तरफ मत जाइए. डोंट बी अ फिनिकी कि भाई मैं अपने 1 or 2 मैक्सेस, क्योंकि कई लोगों को बहुत ही हैवी मतलब कि वेट ट्रेनिंग की आदत होती है, स्पेशली जैसे पावर लिफ्टर्स जो होते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू नॉट गो फॉर द हैवी वेट्स. आपकी जो वेट ट्रेनिंग है उसको नॉर्मल रखिए एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. मैं आई एम श्योर कि स्ट्रेंथ तो होगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्ट फायर होते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस लिफ्टर है. बट एट द सेम टाइम अगर कोई बिगिनर है और गॉल ब्लैडर के बाद अपनी जो फिटनेस को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, तो गो ग्रेजुअल, इन अ वेरी वेरी ग्रेजुअल मैनर. आपकी जो भी 90 days का प्रोटोकॉल, 1.5 महीने तक या 2 महीने तक तो डॉक्टर्स अपनी डाइट पे रखते हैं. उसके बाद ग्रेजुअली, जस्ट ग्रेजुअल आप अपनी वेट ट्रेनिंग को परसू कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आपकी जो डाइट है आप उसमें धीरे धीरे चेंजेस कीजिए. सो चेंजेस इन द सेंस, कैन यू हैव फैट आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी? येस यू कैन हैव. सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था, स्टार्ट विद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैट्स लाइक कोकोनट ऑयल. हो सकता है खाने में थोड़ा टेस्टलेस लगे आपको स्टार्टिंग में, बट अभी क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है और जो फैट है उसको इंट्रोड्यूस करना ग्रेजुअल वे में, ताकि आपका जो लिवर है वो अडेप्ट कर सके ईजिली. क्योंकि आपके सैचुरेटेड फैट्स, स्पेशली देसी घी आपका हो गया, बटर हो गया, ये सारे लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड है. तो इनको जो ब्रेक डाउन करने में बॉडी को टाइम लगता है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 hours इज़ द डाइजेशन टाइम ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल. एट द सेम टाइम आप जब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, मतलब कि जो छोटी चेन है उनकी, अगर फैट वैसा आप कोकोनट ऑयल स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी लाइक ईजी फॉर बॉडी टू ब्रेक डाउन. आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं आप अपनी ट्रेनिंग 1 RM तक भी ले जा सकते हैं. फिर शॉर्ट आप अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकते हैं. क्या आप बॉडी बना सकते हैं? येस यू कैन. लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, सो इस सेक्शन में हम बात करेंगे प्रिकॉशन टू टेक केयर. सो सी, इट इज़ लाइक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़ैट आप एकदम इंट्रोड्यूस मत कीजिए. मेरे पास अभी एक लेटेस्ट कॉल आया है. वो मुझे बता रहे थे कि आई एम लाइक, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है कुछ 2-3 महीने पहले, एंड ही स्टार्टेड ईटिंग पीनट बटर इन आई गेस गुड क्वांटिटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है. सो उनका जो डाइजेशन है, उनको कुछ इशू हो रहा है वहाँ पर. उनका काफ़ी आई गेस वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट प्रिकॉशन, डू नॉट जंप ओवर टू फैट. एकदम से आप फैट स्टार्ट मत कीजिए. सेकेंड, अगेन यू नीड टू लिव एन एक्टिव लाइफ. आप प्लीज़ आपकी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा एक्टिव कीजिए और अल्कोहल का कंजम्पशन कम कीजिए, स्मोकिंग कम कीजिए, एंड एट द सेम टाइम आप लिवर का अपना ध्यान रखिए. डिटॉक्स कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में. एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो डॉक्टर्स कुछ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सजेस्ट कर सकते हैं. सो दीज आर दी लिटिल प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक. बहुत ज़्यादा मार्केट का मत खाइए, तली हुई चीज़ें मत खाइए, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, इन पे ब्रेक रखिए. जितना हो सके अपना घर का खाना खाइए. दैट विल बी लाइक माई थंब रूल टू जस्ट टेक द प्रिकॉशंस. ओके, सो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं. सो येस, आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी my recommendation would be like you should take a very high fiber, at the same time plus little bit carbs. थोड़ा बहुत आपका जो प्रोटीन सोर्स है, वेजिटेरियन हो दैट इज़ ओके, अगर नॉन वेज है दैट इज़ अगेन ओके, बट फैट को आप थोड़ा कंट्रोल रखिए. हाई फाइबर डाइट येस यू कैन गो फॉर, दैट विल बी लाइक गुड टू गो फॉर यू. In this section we'll be talking about the training. So
what sort of training you can do? Training यार, it does not matter actually. So जैसे मैंने अभी आपको इनिशियली बताया वीडियो में, it does not matter. You can do anything, any sort of training after your full recovery. So आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं. अगर कोई आपको, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, there are some I don't want to get the, वो ज़बान पे कुछ आने वाला था ऐसा. सो मैं ऐसे डॉक्टर्स से या ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट जिनका खुद का गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं हुआ है और जो साले को ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिन्होंने जिम का जीव ही नहीं देखा है कभी, और क्या कहते हैं आपका लोहे की जो हमारे बार हैं उनको हाथ में लगाए डंबल्स को कभी ज़िंदगी में, वेट पिक नहीं किया ऑल इन ऑल. सो प्लीज़ आप उनकी एडवाइसेस को एक दरकिनार करें तो ही बेस्ट है. बेटर है आप खुद पर एक्सपेरिमेंट कीजिए. That'll be okay, and I'm a real life example. तो see, weight training, you need to do weight training for sure. आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हैं after full recovery, no problem whatsoever. Okay, so as far as weight training is concerned, can you lift heavy? Yeah, absolutely, you can lift heavy. So it really blows my mind when it comes to कि भाई लोग आते हैं साला see, अभी एक मिथ बस्ट और कर देते हैं. People, it does not matter. कटिंग के टाइम पे आप लाइट वेट करेंगे या फिर गेनिंग के टाइम पे आप हैवी वेट करेंगे, इट डज़ नॉट मैटर. सो ऑल इन ऑल, जैसे फिटनेस एक्सपर्ट हैं कुछ टू होम आई फॉलो, अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, मान लीजिए यू लिफ्ट हैवी, सो आपको लाइट वेट करने की ज़रूरत क्या है. सो आप यू कैन परस्यू द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. सो हाँ, आई कैन सर्टनली अंडरस्टैंड कि आपका जब लीनिंग फेज़ है उस टाइम पे थोड़ा सा आप, क्योंकि कैलोरी कम होती हैं तो वेट लॉस और श्रेड फेज़ में हम जाते हैं. एंड येस, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है स्ट्रेंथ में, बट एक हाँ, फिर भी आप कुछ ऐसा वेट रखेंगे जिसमें आप लिटरली यू ट्रेन हार्ड. सो ऐसे नहीं कि जस्ट 5 kg का डंबल लिया और फिर लगे हुए 100 रैप करने. सो that's not the exactly my point of view for training. So can you lift heavy? Yes, absolutely, you can lift heavy जितना आप चाहते हैं, no problem whatsoever. So I have like मेरा weight था 55 something and I lifted 135 kg as 1 RM after gallbladder surgery in squats. Deadlift मेरी lifetime रही है 155 kg something. So yes, you can lift heavy, no problem whatsoever.